दोस्तों आखिर क्यों बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में शामिल किया है और कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में रखा है, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, यह खुलासा कोई किसी और ने नहीं बल्कि बीसीसीआई के एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई के एक बहुत बड़े अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में अपनी बातचीत में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि दरअसल हार्दिक पांड्या को जो एक कैटेगरी में रखा गया है, दरअसल कुछ शर्तों पर रखा गया है। तो दोस्तों क्या है ये शर्तें, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या को एक कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठ रहे थे कि ईशान किशन का तो खैर समझ में आता है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों हटाया गया है? श्रेयस अय्यर तो घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए भी तैयार थे, अगर एक मैच को छोड़ दे जहां पर उन्होंने पीठ दर्द का बहाना बनाया था। ऐसे में हार्दिक पांड्या भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने तो यहां तक कह दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है, वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है, वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। तो फिर बीसीसीआई की ऐसी क्या मजबूरी है कि हार्दिक पांड्या को एक कैटेगरी में शामिल किया है और श्रेयस अय्यर को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है? और सवाल यह भी उठ रहे थे कि कुलदीप यादव जो कि भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, वो T20 में भी अच्छा खेल रहे हैं, वो वनडे में भी अच्छा खेल रहे हैं और वो टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर कुलदीप यादव को बी कैटेगरी में क्यों रखा गया है और हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इस पर अब बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, दरअसल अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बीसीसीआई के इस अधिकारी ने बताया है कि दरअसल हार्दिक पांड्या को कुछ शर्तों में ही ए कैटेगरी में रखा गया है। हार्दिक पांड्या को यह साफ साफ कह दिया है कि उनको घरेलू क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा और हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई से यह वादा भी किया है कि वो चोट से ठीक होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि वो रेड बॉल क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो उनकी जांच हुई है, बीसीसीआई के डॉक्टरों ने जो जांच की है उसमें इस बात का पता चला है कि उनकी इंजरी अभी उतनी ठीक नहीं हुई है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेल सके, 5 दिनों का क्रिकेट खेल सके, लेकिन वो वाइट बॉल में घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। जो घरेलू क्रिकेट में आगामी टूर्नामेंट वाइट बॉल के 20 ओवर के और 50 ओवर के जो टूर्नामेंट होंगे उसमें हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट और नहीं खेलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अब यह बात साफ हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या को जो ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिला है ए कैटेगरी का, जिसमें उन्हें हर साल बीसीसीआई 5 करोड़ रुपए देगी, दरअसल ये मिला नहीं है बल्कि ये एक डील के तहत मिला है और कहीं ना कहीं उनको बीसीसीआई के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है और बीसीसीआई के आगे उन्हें झुकना पड़ा है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ए कैटेगरी में कुलदीप यादव या फिर सूर्य कुमार यादव को होना चाहिए? तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।